जय हिंद स्टूडेंट्स। जब आप लोग ब्रेड लेते हैं, केक लेते हैं, पाव लेते हैं, तो आप उसको देखिए। ब्रेड में तो आपको ऊपर से या तो उसमें आपको ऊपर से स्पंजी टाइप दिखेगा, बट जब आप पाव लेंगे उसको ब्रेक करेंगे तब भी आपको स्पंजी टाइप दिखेगा। दैट मीन्स जो भी मटेरियल से वहां पर आपको पोर दिख रहे हैं, तो ये पोर का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स बेकरी इंडस्ट्री की भी थोड़ी सी बात करेंगे। साथ में आइए, ये प्रोसेस कहाँ से हो रही है, इसके पीछे हमारा कौन सा कंपाउंड है, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो दैट मीन्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं? बेकिंग सोडा के बारे में बात करने वाले कि बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है। मेनली अगर हम बात करें क्लास 10th के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो वहां पर आपका बेकिंग सोडा एक कंपाउंड्स है। इसकी प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना होता है, रीड करना होता है। तो आइए बात करते हैं, जो बेकिंग सोडा है ये आपका कैसा है, कॉमर्शियल नेम है। कैसा है? कॉमर्शियल नेम है। आइए हम बात करते हैं इसका जो केमिकल नेम है और जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल फार्मूले की। इसकी बात कर रहे हैं, केमिकल फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3। तो NaHCO3 हो गया। तो इसके बेस पे हम बात करें केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सोडियम, दैट मीन्स Na हमारा है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अदरवाइज इसको हम बोलते हैं सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया नेम। बट अगर हम बात करें इसका सोर्स क्या है, कहां पर ये ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो आप देखेंगे मार्केट में जो आपका सोल्ड किया जा रहा है बेकिंग पाउडर, कैसा आपका है, बेकिंग पाउडर के फॉर्म में ये आपको कहां पर मिलेगा, मार्केट में मिलेगा। कहां पर मिलने वाला है, मार्केट में आपको बेकिंग पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। अभी हम बात करेंगे जो बेकिंग पाउडर हमारा है वो किसका मिक्सचर है। तो चलिए बात कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर में अगर हम बात करेंगे तो आपका प्रेजेंट होता है बेकिंग सोडा होता है, और साथ में आपका क्या होता है, एडिबल एसिड होते हैं। क्या होते हैं आपके, एडिबल एसिड होते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर आप कह सकते हैं टार्टरिक एसिड आपका हो जाएगा, टार्टेरिक एसिड हो जाएगा, जिस एसिड को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड हो जाएगा, लेमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम बात करें बेकिंग पाउडर में हमारा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा होता है प्लस आपका एडिबल एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये आपके एसिड हो सकते हैं। तो ये तो कॉमन बातें हैं बेकिंग सोडा की। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जो क्वेश्चन होते हैं आपसे कभी केमिकल फार्मूला पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं केमिकल नेम पूछ लेते हैं। ठीक है, इनका केमिकल नेम क्या है, या कभी कभी आपसे सिंपल पूछ लेते हैं व्हाट इज बेकिंग पाउडर, व्हाट इज बेकिंग पाउडर। तो इन केस अगर आपको मालूम है कि बेकिंग पाउडर हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है, तो इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, इजी वे में इसके आंसर दे देंगे। अब आइए हम पूरी बात करते हैं कैसे जो हमारा बेकिंग सोडा है कैसे उसका मैन्युफैक्चर करेंगे। दैट मीन्स कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कैसे इसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो पहले आपको बता दें प्रिपेयर करने के लिए प्रोसेस कौन सी होती है, बिकॉज नेम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस प्रोसेस से हम बनाते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्रोसेस होती है सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, और इसी को अगर हम बोले तो दूसरा नेम इसका दिया गया है और अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस आपको माइंड में रखना है। हमारे पास दो प्रोसेस है, सॉल्वे प्रोसेस और क्या बोलेंगे, अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलेंगे। आइए हम बता दें सॉल्वे प्रोसेस की हम बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब हम बेकिंग सोडा बनाते हैं, बेकिंग सोडा का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको हम बनाते हैं तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो इट मींस सोडियम क्लोराइड हम लोग ले रहे हैं, इसलिए सॉल्वे प्रोसेस बोल रहे हैं। और साथ में हम अमोनिया भी यूज करते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो ये
फॉर्मेशन हम कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसके लिए जो रिएक्शन है हम 2 स्टेप्स में आपको समझाते हैं कि दैट मीन्स कौन कौन से ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जिसमें आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास अमोनिया है और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर CO2। ठीक है, ये रिएक्शन हम करा रहे हैं, हमारे पास अमोनिया है, वाटर है और क्या है, CO2 है। और रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो आप देखेंगे ये बन जाएगा NH4CO3। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या था, अमोनिया, H2O क्या है हमारे पास, वाटर है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है, अमोनियम, 1 सेकेंड यहां पर देखेंगे, आपका बनता है NH4HCO3। आपका क्या बनता है, NH4 या CO3, ये आपका बनता है अमोनियम हाइड्रोजन, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका बनेगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो अभी इसको माइंड में रखना कि हमारा बनेगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसके बाद जो आपका अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaCl से, NH4HCO3। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, NaCl से कराते हैं। तब आपको देखना होगा कि NaCl से रिएक्शन कराने पर आपका क्या बनता है। तो ये आपका बन जाएगा NH4 और Cl आपका साथ में चला जाएगा, ये आपका बनेगा अमोनियम क्लोराइड। और जो आपका ये पूरा पोर्शन है HCO3 और Na, ये आपका बन जाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। क्या हो जाएगा, प्लस NH4Cl। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दैट मीन्स यहां पर हम क्या देखेंगे, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट था वो बन गया और साथ में हमें क्या मिल जाता है, अमोनियम क्लोराइड। ये भी हमें साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। इन केस अगर मैं बात करूं यहां पर जो आपकी रिएक्शंस हो रही है, मैंने 2 स्टेप्स में रिएक्शन को दिखाया है। आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल भी रिएक्शन को राइट कर सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप राइट करना चाहें तो यहां पर क्या हो जाएगा देखेंगे, दैट मीन्स जो भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर लेना होगा, साथ में ले लेना होगा। तो आपके पास कंपोनेंट्स क्या हो गए, यहां पर देखेंगे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन की। ठीक है, अगर एक स्टेप में आप इसको राइट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास क्या है, NH3 प्लस H2O प्लस CO2 और आप यहां पर आपको लेना होगा NaCl। दैट मीन्स ये आपके क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं 2 स्टेप्स में कैसे कैसे हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 1 स्टेप में भी रिएक्शन को राइट कर सकते हैं। 1 स्टेप में आपकी रिएक्शन ये हो जाएगी और जो इसकी बनाने की प्रोसेस है, जो मेथड है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वे प्रोसेस बोलेंगे। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलेंगे। तो ये टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका है, बेकिंग सोडा का। और कमर्शियल स्केल पे इसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। वैसे तो हम बना सकते हैं, अगर हम बात करें तो हम सोडियम कार्बोनेट से भी बना सकते हैं, बट उसका आज प्रेजेंट टाइम में जो यूज है बहुत ही कम किया जा रहा है। दैट मीन्स स्मॉल हम कह सकते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल पे उसका यूज़ किया जा रहा है। तो इसी का यूज़ किया जा रहा है। तो आप नाम जानते रहिए, सॉल्वे प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस, और कैसे हम बनाते हैं, कौन कौन से हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट मीन्स प्रिपरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो चलिए सिंपल वे हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका यूज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं आपका कैसा होता है, व्हाइट कलर में पाया जाता है और कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पे आपके पास जो बेकिंग सोडा है वो कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, स्टेबल इन एयर। इन केस अगर इसको हम एयर में ओपन फॉर्म में रख देते हैं तब भी हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। दैट मीन्स डिस्ट्रॉय नहीं होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रांगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है आपका, सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वाटर से इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, बन क्या रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका क्या बन रहा है H2CO3। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथ में म्यूजिस की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स अगर हम बात करें तो इसका जो वाटर के साथ सोल्यूशन है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। बिकॉज ये जो हमारा एसिड है हमारा कैसा होगा, वीक एसिड होगा। कैसा होगा, वीक एसिड है हमारे पास। तो इन केस आपको माइंड में रखना है कि हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसका यूज हम कहां पर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है। जो हमारे पास यूज एज एंट एसिड, ठीक है, कहां पे यूज करें, एज एंट एसिड। इट मींस जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, जब हम लोग खाना नहीं खाए होते हैं तो स्टोमक में क्या हो रहा है कि HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें इरिटेशन होता है, पेन होता है। इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या लेना होगा, बेकिंग सोडा, दैट मीन्स बेकिंग पाउडर लेना होगा। क्यों, बिकॉज ये हमारा कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा जब हमारे बॉडी में जाएगा, और बेस आपका क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रल कर देगा। तो दैट मीन्स इसका यूज हम कहां पर करेंगे, एज अ एंटी एसिड के फॉर्म में यूज करेंगे। तो यूज को भी आपको माइंड में रखना है, किससे, इस रिएक्शन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट। इसकी हम बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं बन क्या रहा है, हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, H2O, दैट मीन्स वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और लास्ट देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड्स। इन केस अगर हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर मीनिंग मैंने आपको क्या दिखाया, HCl से रिएक्शन करा रखी है। ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। तो इससे रिएक्शन मैंने करा रखी है, तो यहां पर फॉर्मेशन क्या होता है आपका, NaCl प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपको समझने के लिए क्या है, जरूरी है, वो माइंड में रखना है। बिकॉज हम यूजेस की बात कर रहे हैं, तो इन केस इसका यूज हम कहां पे करते हैं, अभी मैंने बताया बेकिंग सोडा जो हमारा है मार्केट में किस फॉर्म में सोल्ड किया जाता है, बेकिंग पाउडर के फॉर्म में। अब बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है प्लस क्या होता है, एडिबल एसिड होता है। तो दैट मीन्स यहां पर हमारा क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लस यहां पर क्या हो गया, कोई हमारा टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, जो आप यूज करते हैं उस एसिड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जब आपने ले लिया तो यहां पर क्या होगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब CO2 गैस रिलीज हो रही, तो इसकी मीनिंग क्या है, जो CO2 गैस रिलीज हो रही है इसकी मीनिंग क्या है। तो जैसे आपके पास क्या होता है, ब्रेड होता है, आपके पास क्या होता है, केक होता है, मैंने आपसे बोला पाव होता है, टोस्ट होता है, कुछ भी आप यूज करते हैं, ऐसे फूड मटेरियल्स, ऐसे फूड स्टेप्स जिसको आप कैसा चाहते हैं, सॉफ्टनेस बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं, सॉफ्टनेस बनाना चाहते हैं। ऐसे फूड स्टेप्स जिनको आप क्या बनाना चाहते हैं, फुल्फीनेस बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स फूले हुए हो। कैसे हुए हो, फूले हुए हो। ऐसे मटेरियल्स को बनाने के लिए, ऐसे फूड स्टेप्स को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। दैट मीन्स जो भी आपके पास फूड स्टेप्स है, जब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो क्या कर देगी, उसको फुल्फीनेस कर देगी, और साथ में क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्टनेस भी हो जाएगा। दैट मीन्स वहां पर हम क्या देखेंगे, पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स काफी पोर हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस भी है और क्या हो जाएगा, फुल्फीनेस हो जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें बेकिंग सोडा का, तो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। कहां पर, बेकरी इंडस्ट्री में। जहां बेकरी इंडस्ट्री का मतलब जो लोग ब्रेड बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, टोस्ट बना रहे हैं, पाव बना रहे हैं, ठीक है, वो आपके किस में आ जाते हैं, बेकरी में आ जाते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक ये हो गया। अगली बात हम करते हैं यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। दैट मीन्स आग को बुझाने के लिए। अब भाई सीधी सी बात बोलेंगे, आग को बुझाने के लिए हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं,
बिकॉज आप जानते हैं जो आप सिलेंडर देखते हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर देखते हैं, तो आपको मेनली आप अगर आपसे आंसर पूछा जाए, ठीक है, कि वहां पर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपका तो आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या रियल में कार्बन डाइऑक्साइड था? ठीक है, तो दैट मीन्स कुछ ऐसे सिलेंडर हमारे पास हैं जिन पे हम यूज क्या करते हैं, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एसिड, मेनली जो सिलेंडर बनाए जा रहे हैं उसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, H2SO4 एसिड यूज किया जाता है। कौन सा एसिड यूज करते हैं? H2SO4 एसिड यूज करते हैं। उसको ऐसे फिट किए रहते हैं कि अभी जब तक आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं सिलेंडर को, तब तक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट जैसे आप उसका पिन निकालते हैं वो क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्शन करके आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, एसिड रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए यूजफुल है। जो हम आंसर देते हैं कि दैट मींस फायर एक्सटिंग्विशर में हमारी कौन सी गैस होती है, क्या होता है सॉलिड फॉर्म में, तो अभी सिंपल आंसर हम दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गई, दैट मीन्स अब वो वर्क करेगी और हम क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स जो भी आग है, जो भी फायर है उसे हम बुझा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका मेनली यूज है, एक तो हमारा एज एंटासिड वर्क करते हैं, दूसरा फूड स्टेप के लिए करते हैं, और तीसरा जो मेन यूज है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इसका यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा बेकिंग सोडा क्या होता है। और आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।